नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको पैंट के फलाई लगाना और बेल्ट जोड़ना, जो भी गुम सिलाई का बेल्ट किस तरह से जोड़ते हैं दोस्तों, मैं उस आपको आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों, तो मैंने ये पैंट आदि बना ली है और इसके बाद में जो प्रोसेसिंग होती है मैं वो आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि दोस्तों हमें ये इंटरलॉक निकाल ली है और इसके बाद में दोस्तों हमें ये ऊपर की साइड में सिलाई करनी होगी। दोस्तों, ये बीच में से ये सिलाई करनी होगी और इसका मार्जिन दोस्तों ये जेब लगी हुई है इस साइड में, यानी कि पीछे की तरह रहना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसकी यहाँ से सिलाई स्टार्ट करता हूँ, आपको मैं बारीक से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक किनार की सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। दोस्तों, कपड़े को हमेशा खींचकर इस तरह से रखें ताकि हमारी सिलाई अच्छे से आए। और यहाँ पर हमें पक्की करके टाँकी बांध दे। दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से पक्का करके यहाँ पर अच्छे से टाँकी बांध दे और इसके बाद में दोस्तों फिर सिलाई करें। दोस्तों, यहाँ पर किनार में अच्छे से प्रेस लगा लें और फिर यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हमने ये पलाई बना ली है। दोस्तों, इसमें चैन लगेगी और ये ऊपर की साइड में पलाई लगती है। दोस्तों, मैं इसमें चैन लगाना बताऊंगा कि आपको चैन किस तरह से लगाते हैं पलाई के अंदर से। दोस्तों, चैन लगाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ पर उल्टी सीधी देख लेनी होगी। ये कुंदी है वो ऊपर की साइड में हमेशा इस तरह रख के और यहाँ पर हमें अच्छे से देख लेना होगा और इस कपड़े के ऊपर से यहाँ पर बरोबर में रख के और यहाँ पर हमें एक बोंट की सिलाई लगानी होगी इस तरह से। और दोस्तों, सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो हमने ये सिलाई लगाई थी इस पैंट के अंदर से जेब वाली है, ये इसको इस तरह से पलट लेना है उल्टी साइड में इस तरह से। और जो दोस्तों ये नोच लगे हुए होते हैं हमारे फलाई के लिए, ये यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर, तो हमें क्या करना होगा कि इस चैन को इस तरह से सीधा करके और यहाँ पर हमें एक सिलाई लगानी होगी। दोस्तों, यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया है उसके ऊपर से इस तरह से हमें एक बूंद की सिलाई लगा देनी है। इस तरह से लगाने से दोस्तों यहाँ पर खिंचाव नहीं आएगा और सही तरीके से दोस्तों ये चैन लग जाएगी। आसान तरीके से दोस्तों ये चैन लग जाएगी और इस तरह से हम इसकी सिलाई करते हैं। और सिलाई करने के बाद में दोस्तों इसको इस तरह से पैंट को घुमा लेना है और घुमा के और इसके ऊपर से यहाँ पर हमें एक लाभ की सिलाई लगा देनी है। लब की सिलाई लगा देने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक हल्का सा कट लगा लेना होगा यहाँ पर इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो दोस्तों मैं इस पैंट में गुम सिलाई का बेल्ट लगाना आपको बताऊंगा। दोस्तों, तो ये हमारा बेल्ट पेस्टिंग किया हुआ है और हमें यहाँ से इसको अच्छे से पहले तो हम इसको सीधा कर लेते हैं इस तरह से। लगभग यहाँ पर 2-2 सूत का मार्जिन रहना चाहिए दोस्तों इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें ये छोटा वाला बेल्ट है जो हम इसमें पॉकेट भी बनाएंगे, वो वाला है। तो इसको यहाँ से हमें रख के देख लेना होगा। जो हमारी ये एक्स्ट्रा मार्जिन है दोस्तों, ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये पीछे की साइड में मैंने 2 इंची रखा है, उसके बाद में 1.5 इंची का निशान लगाया रखा है और यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का निशान लगाया है। और लुप्पी के लिए दोस्तों ये 4.25 लगाया है और ये 4.25 लगाया है और ये 4.25 लगाया है। दोस्तों, मैं इसमें 3 लुप्पी लगाऊंगा और 3 लुप्पी मैं दूसरे बेल्ट में लगाऊंगा। दोस्तों, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ पर जो हमने ये निशान लगाया है, ये निशान है दोस्तों, ये 2.5 इंच का निशान है। दोस्तों, ये 2.5 इंच का निशान है। यहाँ से इसको रख लेना है, जो हमारी ये चैन जुड़ी हुई है यहाँ से इस तरह से रख लेना है और रख के इस तरह से हमें यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो निकल जाने दो और इसको अच्छे से इस तरह से जोड़ दें। दोस्तों, ये पैंट की कमर है, मैं ये पैंट बना रहा हूँ वो 30 कमर की है। तो दोस्तों यहाँ से लेके और यहाँ तक ये देखो यहाँ पर 15 होनी चाहिए और फिर ये एक्स्ट्रा दबाव का मार्जिन दोस्तों मैंने 2 इंची रखा है।
तो यहाँ से हमें देख लेना होगा अच्छे से, और इस तरह से हमें यहाँ पर रख के और 2 सूत का मार्जिन लेके इस तरह से ऊपर, और इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई करेंगे दोस्तों। सिलाई हमें पेस्टिंग की जड़ में करनी है दोस्तों, 1 सूत छोड़ के यहाँ से। और दोस्तों मैंने ये लुप्पी बना ली है दोस्तों। यदि आपको लुप्पी बनाना नहीं आता है तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, मैं आपको हर एक जानकारी दूंगा दोस्तों। आपको चाहे सिलाई मशीन चलानी भी नहीं आती है तो दोस्तों मैं आपको चलाना भी सिखा दूंगा दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें यहाँ तक इसकी सिलाई लगा लेंगे, ये 2 इंची तक, और उसके बाद में दोस्तों ये 1.5 इंची का निशान है, उस निशान पर हमें ये लुप्पी लगा देनी है। इस तरह से ये लुप्पी लगा देनी है, और ये सिलाई हमें इस तरह से नीचे के कपड़े को ध्यान रखिए दोस्तों, ये दोनों साइडों में बराबर आना चाहिए, इस तरह से। और दोस्तों हम इसमें दूसरी लुप्पी यहाँ पर लगाएंगे, इस तरह से जो हमने ये मार्कर लगा रखे हैं वहां पर हमें ये लुप्पी लगा देनी है इस तरह से। और दोस्तों हमें ये तीसरी लुप्पी भी इसके ऊपर हमें ये निशान लगे हुए हैं यहाँ पर लगा देने हैं इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों ये चैन जुड़ी हुई है, इसको इस तरह से खोल लेना है, और खोल के और फिर इस तरह से हमें एक सीधी सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको यहाँ से काट लेना है इस तरह से। और दोस्तों इसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरह से बेल्ट को मोड़ के और यहाँ पर हम 2-2 इंची का निशान लगाएंगे दोस्तों। इन लुप्पियों पर हम 2-2 इंची का निशान लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर हम, ताकि हमें पता रहे कि हम यहाँ से सिलाई करेंगे, यहाँ पर पक्का करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अच्छे से यहाँ पर पक्का करना है इस तरह से। यहाँ पर हम इन तीनों लुप्पियों को हम सिल देंगे इस तरह से। इन तीनों लुप्पियों को सीलने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो ये एक्स्ट्रा धागे हैं इसको हमें हटा देना होगा इस तरह से। इन धागों का दोस्तों हमें विशेष ध्यान रखना होगा दोस्तों, सफाई से काम करें दोस्तों। इस तरह से हमें दोनों साइडों में से जो ये धागे हैं इसको हटा देना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहां से हमें ये 2 यानी कि आधा इंची का ये मार्जिन है ऊपर, तो इस तरह से यहाँ पर 1 गांठ की सिलाई लगाएंगे। और ये लुप्पियों को इस तरह से हमें थोड़ा सा नम रख के, इस तरह से हमें 1 सूत नम रख के और इस तरह से हम इसके सिल के अंदर से सिलाई लगा देंगे इस तरह से सिलाई लगा देंगे और इसको पक्का कर देंगे इस तरह से। और दोस्तों हमें इसी प्रकार से इन दूसरी लुप्पियों को भी हमें थोड़ा सा नम लगा छोड़ के और फिर यहाँ से इस तरह से सीध में, और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हमें पक्का कर देना होगा 2-3 बार। और उसके बाद में दोस्तों हमें ये तीसरी लुप्पी है, इसी को भी थोड़ा सा नम रख के इस तरह से, लगभग इस तरह से 1 सूत नम रख के और तीनों लुप्पियों को इसी प्रकार से यहाँ पर अच्छे से सिल देना होगा। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो ये एक्स्ट्रा लुप्पी निकल रही है इसको यहाँ से हटा देना होगा अच्छे से इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों मैं आपको अब बेल्ट जोड़ना बताऊंगा कि इसके ऊपर अस्तर किस तरह से जोड़ते हैं। दोस्तों ये किनार है जो साइड में बची हुई है इसकी, हम इसके अंदर से अस्तर का उपयोग करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक काम करना होगा कि यहाँ पर हमें सीधा करना होगा। देखो दोस्तों सीधा किस तरह से करना है, ये एक है, इसको इस तरह से कपड़े इस धागे को इस तरह से खींच लेना है, इस तरह से पकड़ के खींच लेना है। और खींचने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरह से खींच लेना है इस तरह से, और खींच के और जो हमें ये दिख रहा है दोस्तों सीधा निशान, इसके ऊपर से हमें ये कैंची की सहायता से हमें इस तरह से काट लेना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम 3 इंची के ऊपर से निशान लगाएंगे इस तरह से। दोस्तों 3.5 इंची के ऊपर से हम निशान लगाएंगे इस तरह से। और निशान लगाने के बाद में दोस्तों हम इसके अंदर से जेब लगाएंगे। तो जेब दोस्तों हम इस कपड़े में से लगाएंगे। जेब लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें इसको सीधा करना होगा यहाँ से, और यहाँ से इस प्रकार से हमें मोड़ना होगा। मोड़ना कितना होगा दोस्तों, हमें लगभग 6 इंची लंबाई का और 6 इंची चौड़ाई का इस तरह से हमें मोड़ना होगा। और मोड़ के और फिर यहाँ से हमें काट देना होगा इस तरह से 90 डिग्री का इस तरह से सीधा। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें सीधा कर लेना है इस कपड़े को। और इस कपड़े में दोस्तों हम यहाँ पर
जेब बनाएंगे, पॉकेट की अंदर की साइड में लगती है, और यहाँ पर हमें आधा इंची का सिलाई छोड़ के यहाँ से और इस तरह से सिलाई करनी है। और दोस्तों दूसरी साइड में भी हमें इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई करनी है, और यहाँ पर भी हमें आधा इंची इस तरह से छोड़ना है। और जो हमने ये आधा इंची छोड़ा है वहां से इस तरह से हमें कट लगा लेना है, इस तरह से। और कट लगाने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा, इसको सीधा कर लेना होगा, इस तरह से। इस तरह से सीधा कर लेना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि जो हमने ये बेल्ट काटा, ये अस्तर काटा था अंदर लगाने का, वो हमें 3.5 का निशान लगाया था। यहाँ पर हमें इस तरह से पकड़ के इस जेब को इस तरह से हमें नीचे की साइड को पल्ले को छोड़ देना है, इस तरह से। और यहाँ पर हमें ये सिलाई लगानी है, यहाँ पर हमें 1 बूंद की सिलाई लगानी है, इस तरह से। और इसके बाद में इसको इस तरह से पलट लेना है। और पलटने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमें एक लप की सिलाई लगा देनी है। लप की सिलाई लगा देने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से सीधा कर लेना होगा। और सीधा करके हमें ये जो हमने ये बेल्ट लगाया था पैंट में, ये इस तरह से हमें उल्टी साइड में रख लेना है और इसको सीधी साइड में रख लेना है। इस तरह से दोस्तों हमें रख लेना है। और रख के हमें ये जेब की पॉकेट है, इसको यहाँ से इस तरह से बरोबर में रख के और यहाँ पर हमें 1 बूंद की सिलाई लगा देनी होगी, इस तरह से। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें इसको सीधा कर लेना होगा, इस तरह से। इस तरह से सीधा करना लेना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई थी उसके ऊपर से यहाँ पर हमें एक लप की सिलाई लगा देनी है, इस तरह से। सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको इस तरह से हमें यहाँ पर इस तरह से हमें पकड़ लेना होगा, इस तरह से। और यहाँ पर पकड़ के हम दोस्तों इसके बरोबर में रख के इसको यहाँ से और 1 बूंद की सिलाई लगाते हुए हम इस पॉकेट तक इसकी सिलाई लगाएंगे, इस तरह से। और दोस्तों हमें यहाँ से हटा लेना है। और इसके बाद में दोस्तों नीचे की साइड में हमें यहाँ से हमें 1 बूंद की सिलाई इस तरह से रख के बूंद को और इस तरह से हमें एक सिलाई लगा देनी है। दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि ये नीचे का जो अस्तर है इसको थोड़ा नम रखना होगा और इस तरह से हमें सिलाई करनी होगी। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से अच्छे से नाखून लगा लेना होगा, इस तरह से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें इसको इस तरह से वापस मोड़ लेना होगा। और मोड़ के इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई दोस्तों हम इस तरह से यहाँ पर मोड़ के इस तरह से और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। देखो दोस्तों सिलाई हमें इस तरह से थोड़ा तिरछा करके इस तरह से और फिर इसी प्रकार से हमें थोड़ा सा तिरछा करके और यहाँ पर पक्का करके इसी तरह से सिलाई लगानी है। और जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है दोस्तों इसको यहाँ से काट लेना है। और काटने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से इसको पलट लेना है। इसी तरह से हमें यहाँ पर इसको सीधा कर लेना है। और सीधा करने के बाद में दोस्तों जो हमारी ये जेब हैं इसी तरह से ये जेब सिल जाएंगी दोस्तों। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको अच्छे से इसी तरह से हमें यहाँ पर रख के इस तरह से और यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे इस तरह से। और इस साइड में भी हमें एक निशान लगा देना होगा। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इस पैंट को इस तरह से सीधा करके दोस्तों और यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है इस तरह से। दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा कि जो नीचे का ये अस्तर है इसको नीचे की साइड में खींच के रखना है इसी तरह से। और यहाँ पर हमें ये बेल्ट की जड़ में हमें सिलाई लगा देनी है। यहाँ से दोस्तों हमें पक्का करके और ये लुप्पी है इसको बाहर की साइड में निकाल देना है
और यहाँ पर पक्का करके और फिर सिलाई चलाना है। दोस्तों हमें नीचे का भी ध्यान रखना होगा और यहाँ पर इस तरह से इन लुकियों को बाहर निकाल कर पक्का करके और फिर इस तरह से हमें यहाँ पर सिलाई चलानी है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि ये जो धागे हैं इसको हमें यहाँ से काट लेना है और ये साइड में जो कपड़ा निकला हुआ है एक्स्ट्रा है दोस्तों उसको यहाँ से काट लेना है इस तरह से। और काटने के बाद में दोस्तों ये धागे दिख रहे हैं इसको भी यहाँ से हटा लेना है इस तरह से। और इसके बाद में ये चेन जुड़ देनी है और जुड़ने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ से एक सिलाई लगानी है। नीचे से सिलाई लगानी है दोस्तों। नीचे से सिलाई लगाने के लिए हमें यहाँ पर बरोबर में इस तरह से पकड़ना होगा और फिर यहाँ पर हमें एक गोंड की सिलाई लगा देनी है इस तरह से। और दोस्तों यहाँ पर हमारी तुरपाई होगी, इसको यहाँ पर ये इस तरह से हमें यहाँ पर एक निशान लगे हुए हैं और ऐसे मुड़े हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर हमें 2-3 बार पक्का करना है और फिर सिलाई चलानी है। इसी प्रकार से हमें ये सीधी सिलाई चलानी है दोस्तों। हमें ध्यान रखना होगा कि इस कपड़े को भी हमें अच्छे से पकड़ के और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से सिलाई लगाने से दोस्तों पैंट में खिंचाव नहीं आता है। यदि आप इस तरह से सिलाई लगाएंगे तो दोस्तों ये पैंट आगे से चढ़ेगी नहीं दोस्तों। और यहाँ से हमें पक्का कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर हमें इस तरह से पलट के और यहाँ पर जो हमने ये सिलाई लगाई है उसी के ऊपर से ये सिलाई लगा देनी है। और ध्यान रखना होगा दोस्तों कि सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई दोस्तों हमें घुटने तक लगानी है ताकि मजबूती बनी रहे। और दोस्तों इसका तो काम हो गया है, अब दूसरे पार्ट का हम काम करेंगे। इसको तो रख देते हैं और इसको ले लेते हैं दोस्तों। हमें इस तरह से इस कपड़े ये पैंट बनी हुई है, इसका मार्जिन हमें बाहर की साइड इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें 1 लाख की सिलाई लगा देनी है। जिस प्रकार से हमने पहले पैंट में सिलाई लगाई थी उसी प्रकार इस पैंट में भी लगा देनी है। कपड़े को दोस्तों खींच के रखे हैं और हमेशा पीछे हाथ रखें इस तरह से। और ये जेब है यहाँ पर, इसको यहाँ से 2-3 बार सिलाई करके पक्का कर देना है इस तरह से। दोस्तों अब यहाँ पर हम फलाई लगाएंगे। फलाई के लिए इस तरह से हमें यहाँ पर पैंट को उल्टा कर लेना है इस तरह से। और ये फलाई दोस्तों हमें बनी हुई है तो इसको लगाने का सबसे सही तरीका ये है कि दोस्तों हमेशा हम फलाई लगाएं तो इस तरह नीचे की साइड में रख के और फिर यहाँ पर हमें जो ये निशान है उसी के ऊपर से रख के यहाँ से बरोबर में रख के और फिर यहाँ पर सिलाई करें। इस तरह से हम सिलाई करेंगे तो दोस्तों हमारी जो चेन में फुलावट आती है वो नहीं आएगी और सही तरीके से बैठ जाएगी। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको यहाँ से इस तरह से नाखून लगा लेना है। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर 1 लाख की सिलाई लगा देनी है। इस तरह से कपड़े को खींच के रखना है इस तरह से। और दोस्तों हमें ये बेल्ट कटा हुआ है, ये बेल्ट कटा हुआ है। ये आगे से दोस्तों ये आगे से आपको दिखा दूं मैं, ये 4.5 हैं और फिर ये 2.5 है और 2.5 इंच के बाद में दोस्तों ये यहाँ तक 15 है और 15 के बाद में दोस्तों ये 2 इंच है और 1.5 इंच पीछे ये निशान लगा हुआ है लूपी के लिए। और एक ये 4.25 पर निशान लगा हुआ है और एक 4.25 पर ये लगा हुआ है। इसमें 3 लूपी लगाएंगे दोस्तों तो हमें ये बेल्ट इस तरह से मुड़ जाएगा दोस्तों। तो हमें क्या करना होगा कि जो हमने ये 2.5 इंच का निशान लगाया है उसी के ऊपर से यहाँ पर रख देना है इस तरह से। रख के अच्छे से
और यहाँ पर पक्का कर देना है। और हमें जिस प्रकार हमने पहले बेल्ट चढ़ाया था उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें ये लुपियाँ लगा देनी है। दोस्तों ध्यान रखें, जो ये हम बेल्ट पेस्टिंग कर रखे हैं उस पर सिलाई नहीं चढ़नी चाहिए। दोस्तों हमें 1 पॉइंट नीचे सिलाई लगानी है। इसी प्रकार से हमें इन लुपियों को सील देना है। और ये दोस्तों तीसरी लुपी भी हमें लगा देनी है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इसको सीधा कर लेना होगा। और सीधा करने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर 2-2 इंची पर निशान लगा देना होगा इस तरह से। इस तरह से निशान इन तीनों लुपियों पर हमें 2-2 इंची का निशान लगा देना है इस तरह से। और जो हमने ये निशान लगाया है उसको यहाँ से पक्का कर देना है इस तरह से। और इसके बाद में जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसको यहाँ से काट लेना है इस तरह से। दोनों साइडों में से काट लेना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना होगा कि इन लुपियों को हमें सील देना होगा। यहाँ पर हमें आधा इंची का मार्जिन रखा है और इस तरह से हमें 1 बोट की सिलाई यहाँ पर रख के और इस तरह से हमें इन लुपियों को सील देना है। थोड़ा सा लूज रखे 1 पॉइंट और यहाँ से पक्का कर देना है इस तरह से। और इस दूसरी लुपी को भी हमें यहाँ पर सील देना है इस तरह से और यहाँ पर पक्का करके। दोस्तों ध्यान रखें हमें ये लुपी हो आगे पीछे तिरछी आड़ी न हो जाए, बिल्कुल सीधी और सही तरीके से इधर लगाएं दोस्तों। और यहाँ पर भी पक्का कर दें। और पक्का करने के बाद में दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको यहाँ से काट लेना है। और काटने के बाद में दोस्तों हम इसमें ये नीचे का अस्तर लगाएंगे। अस्तर लगाने के लिए ये हम पहले ये काम किया था उसी प्रकार से यहाँ पर हमें एक धागा निकाल लेना है। इस तरह से हमें इसमें से एक धागा निकाल लेना है। और धागा निकालने के बाद में दोस्तों हमें जो ये लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से इसको काट लेना है। दोस्तों ये हम पट्टी काट रहे हैं, ये किनार काट रहे हैं वो 2 इंची की है दोस्तों। इस तरह से हमें एक सीधी पट्टी काट लेनी है। और इसके बाद में हमें इस तरह से इसको सीधा रख लेना है। और सीधा रखने के बाद में दोस्तों हमें पीछे की साइड में इसी तरह से यहाँ पर हमें यहाँ ये सिलाई लगाई थी उसके नीचे से ये सिलाई लगानी है इस तरह से। और यहाँ से ये हमारी फलाई मुड़ेगी, यहाँ तक इसको काट लेना है, इससे आगे नहीं जाना है दोस्तों। इसे थोड़ा बहुत हम आधा इंची कमी काट लेते हैं यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पर हमें पक्का कर देना है इस तरह से। और इसके बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर नाखून लगा लेना है इस तरह से। और नाखून लगाने के बाद में दोस्तों हमें इस तरह से मोड़ लेना है। और मोड़ने के बाद में दोस्तों हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई दोस्तों हम यहाँ पर इस बेल्ट के नीचे लगाएंगे, हम बेल्ट के ऊपर नहीं लगाएंगे इस तरह से। और हम ये गुण सिलाई का बेल्ट बना रहे हैं इस तरह से। और यहाँ पर इस लुपी को साइड में निकाल लेना है इस तरह से डाल के। और यहाँ पर हमें इस तरह से पक्का करके और फिर यहाँ पर हमें इसकी नीचे हमें किनार के नीचे हमें बेल्ट के नीचे सिलाई लगानी है इस तरह से। इसी प्रकार से हमें यहाँ पर इसको लुपी को निकाल लेना है और फिर इसको इस तरह से तिरछा करके और मशीन को इस तरह से हमें रख के सिलाई करनी है।
और जो ये धागे हैं इसको हटा लेना है इस तरह से। दोस्तों देखो ये नीचे की साइड में इस तरह से ये बेल्ट लग के तैयार है दोस्तों। ये बिना सिलाई का, गुम सिलाई का बेल्ट चढ़ा दिया है दोस्तों। और इसके बाद में हमें यहाँ पर इस तरह से पकड़ के और अच्छे से देख लेना होगा इसको। इस तरह से जोल नहीं आना चाहिए, आड़ा तिरछा नहीं होना चाहिए, अच्छे से देख लेना है। और सूत ऊपर निकाल लेंगे इसको इस तरह से, और फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। कपड़े को खींच के रखना है दोस्तों इस तरह से। दोनों हाथ आगे पीछे रख के इस तरह से। और ये दोनों साइडों में बराबर आना चाहिए दोस्तों इस तरह से। और एक सिलाई हमने ये सिलाई लगाई है वो वहां पर हमें घुटने तक सिलाई लगा देनी है। सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। दोस्तों आप इस तरह से ये सिलाई करेंगे तो ये परफेक्ट तरीके से और सही तरीके से आएगी। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे और नई जानकारी